कल आर्सेनल ने ना यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया और कैसेमीरो ने यहाँ पे दोबारा मिस्टेक की। वो जो है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने जो है वो यहाँ पे ऑफसाइड नहीं होने दी यहाँ पे हैवर्ट्स की, और उनकी वजह से यहाँ पे वो जो है वो हैवर्ट्स ऑन साइड ही रहे, और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे हैवर्ट्स ने पास किया ट्रोसार्ड को, और जो है ना कैसेमीरो वहाँ पे भी जो है ना पीछे खड़े हुए देखते रहेगा, ये नहीं कि आगे बढ़ के बॉल को क्लियर करूँ, और जो है वो यहाँ पे उसी वजह से जो है वो ट्रोसार्ड ने गोल स्कोर किया। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे हाफ टाइम के बाद जो है वो टेन हैग जो है वो यहाँ पे कैसेमीरो को स्ट्रक्चर्स देखते हुए नजर आए कि भाई इस तरह नहीं खेलो, ऐसे खेलो। ये जो है वो यहाँ पे टेन हैग ने बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है वो उनको स्ट्रक्चर्स दी हैं। तो कैसेमीरो की जो पिछले 2 मैचेस के अंदर जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको सेंटर बैक खिलाया ना, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल जो है वो कोई वर्ल्ड क्लास नहीं रही। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कैसेमीरो जो है वो पहले जो है वो सेंटर बैक खेलते नहीं थे, तो उनको, लेकिन फिर भी जो उन्होंने गलतियां बनाई है ना वो डिफेंसिव मिस्टेक्स हैं, जो कि एक नॉर्मल प्लेयर को पता होती है कि मैंने ऐसी गलतियां नहीं करनी है। पिछला मैच जो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हुआ उसमें यहाँ पे कैसेमीरो जो है वो माइकल ओलिस के अगेंस्ट 8 बार ड्रिबल पास हुए। अब यहाँ पे ये डिफेंसिव मिस्टेक है कैसेमीरो की। आज जो है वो यहाँ पे उन्होंने ऑफसाइड नहीं होने दी हैवर्ट्स को, और जो है ये भी एक डिफेंसिव मिस्टेक है कैसेमीरो की। तो कैसेमीरो की वजह से अब मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने लास्ट के दोनों गेम्स आ रही है, और यहाँ पे जो है ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब लास्ट के दोनों गेम्स अब जीतने पड़ेंगे अगर वो जो है वो यहाँ पे कम से कम यूरोपा लीग के अंदर जाना चाहते हैं तो। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो है ना वो आप अगर इंजरी इनकी लिस्ट देखें ना, तो यहाँ पे जो उनके चारों सेंटर बैक्स है ना, हैरी मैग्वायर, लिंडलॉफ, वेरान और यहाँ पे एमी मार्टिनेज, वो चारों इंजर्ड थे। दोनों लेफ्ट बैक यहाँ पे इंजर्ड थे, लुक शॉ भी और बेनिशिया भी, मार्शियल, रैशफोर्ड, ब्रूनो और मेसन माउंट, ये चारों भी इंजर्ड थे। तो 10 मेन प्लेयर्स यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के इंजर्ड पड़े हुए थे। तो ये जो है ना वो इंजरी प्रॉब्लम इस साल जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा रही है। इस वजह से भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो है ना कुछ डाउनफॉल देखने को मिला है हमें। और अब देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के अंदर क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे एरिक टेन हैग को सैक करेगी या फिर नहीं। अगर नहीं भी करती तो 6 महीने और देखेंगी, और 6 महीने बाद जो है वो सैक करके कोई नया कोच भी आएगी। वैसे मुझे तो लग रहा है कि इतनी बेकार परफॉर्मेंस के बाद तो जो है ना वो यूनाइटेड जो है वो इसी सीजन के एंड में जो है वो टेन हैग को सैक कर देगी। ज़ाबी अलोंसो की यहाँ पे जो बायर लेवरकुसेन है ना, उसने जो है वो यहाँ पे 50 गेम्स अनबीटन की स्ट्रीक बना दी है। इससे पहले उन्होंने जो है वो यहाँ पे 48 गेम्स की स्ट्रीक तोड़ी थी यहाँ पे बेनफिका की, जो बेनफिका ने यहाँ पे 63 से 65 के दरमियान बनाई थी, वो स्ट्रीक तोड़ दी थी। और अब यहाँ पे 50 गेम्स अनबीटन जो है वो यहाँ पे गुजारनी है लेवरकुसेन ने। और अब जो है वो यहाँ पे सिर्फ 3 गेम्स बाकी हैं, और ये 3 गेम्स जो अगर लेवरकुसेन अनडिफीटेड रहती है ना, DFB पोकल का फाइनल, यूरोपा लीग का फाइनल और बुंडेसलीगा का लास्ट गेम, ये तीनों गेम्स अगर वो अनडिफीटेड रहती है तो वो यहाँ पे जो है ना वो फाइनल, मतलब कि एक अनबीटन ट्रेबल जो है वो यहाँ पे जीतेगी बायर लेवरकुसेन। यूवेंटस जो है ना वो यहाँ पे 6 गेम्स से जो है वो यहाँ पे बिल्कुल एक विनलेस रन है उनका, और जो है ना वो यहाँ पे यूवेंटस अब 4th पोजीशन पे आ गई है। और जो है ना वो यूवेंटस जो है वो यहाँ पे अब जो यहाँ पे 3rd पोजीशन वाली ब्रोगना है ना, उनके जो कोच है थियागो मोटा, उनको जो है वो यहाँ पे एक मतलब कि अपना नया कोच कंसीडर कर रही है। उनके साथ जो है वो यहाँ पे एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल जो है वो साइन किया हुआ है यूवेंटस ने, और जो है ना हो सकता है कि हमें थियागो मोटा जो है ना वो यहाँ पे नए कोच यूवेंटस के देखने को मिले इस सीजन के एंड में। थियागो मोटा जो है वो बहुत ब्रिलियंट कोच है। आप यहाँ पे जो है ना वो अगर देखेंगे तो बोलोगना जो है ना वो 9, 10, 11 ऐसी पोजीशन पे आने वाली टीम की, और इस साल वो 3rd फिनिश कर रही है। तो ये थियागो मोटा की ब्रिलियंस है यहाँ पे, और जो है ना वो अब हो सकता है कि हमें थियागो मोटा यूवेंटस के नए कोच देखने को मिले। एम्बापे ने जो है वो ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि उन्होंने PSG को लीव कर दिया है। पिछले 2 साल से जो है ना यहाँ पे एम्बापे ने किसी भी प्रीमियर लीग क्लब के साथ जो है वो नेगोशिएट नहीं किया है, क्योंकि वो यहाँ पे पेरेस को नाराज नहीं करना चाहते हैं, और जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसा जो है वो यहाँ पे अपडेट्स जो है वो निकल के आई है। तो अब जो है ना यहाँ पे चैंपियंस लीग फाइनल के बाद जो है वो रियल मैड्रिड की साइनिंग को किया जाएगा। रियल मैड्रिड की फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे चैंपियंस लीग है, उसके बाद वो एम्बापे की तरफ जाएंगे और जो है वो साइनिंग को कंप्लीट करेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि प्री एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे हो चुका है, और अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना एम्बापे कौन से क्लब में जाते हैं इस समर के अंदर। लेवेंडोव्स्की जो है वो यहाँ पे 100% बार्सिलोना में स्टे करेंगे, ये उनके एजेंट ने
कंफर्म कर दिया है डिस्पाइट ऑफ रूमर्स। और जो है ना वो बार्सिलोना और लेवेंडोस्की का कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है। तो बार्सिलोना को चाहिए कि वो जो है ना वो यहाँ पे लेवेंडोस्की से कॉन्ट्रैक्ट इसी साल साइन करवा लें, क्योंकि अगर जो है वो यहाँ पे बार्सिलोना ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कराया तो 2025 में जो है वो यहाँ पे लेवेंडोस्की को फ्री में देना पड़ेगा किसी भी क्लब को, यानी वो फ्री ट्रांसफर बन के जाएंगे। तो और जो है ना फ्रैंकी डियोंग का भी जो है वो कुछ यही जो है वो अपडेट है कि फ्रैंकी डियोंग भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे और वो भी जो है वो यहाँ पे फ्री में जाएंगे। तो मतलब बार्सिलोना के दो इतने मेजर प्लेयर जो है वो यहाँ पे फ्री में जाएंगे अगर जो है वो यहाँ पे बार्सिलोना से नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कराती। कम से कम यहाँ पे लेवेंडोस्की के 50 मिलियन मिल सकते हैं बार्सिलोना को अगर वो यहाँ पे इस साल जो है वो बेचती है। और जो है वो फ्रैंकी डियोंग का तो यहाँ पे जो है ना 70 से 80 मिलियन भी PSG दे देगी अगर जो है वो यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को बार्सिलोना सेल करती है। और यहाँ पे आर्सेनल ने जो है ना यहाँ पे बिग 6 क्लब के अगेंस्ट जो है ना वो यहाँ पे सीजन एक भी मैच नहीं हारा है, 6 विन लिए, 4 ड्रॉ लिए और एक भी मैच उन्होंने लॉस नहीं किया बिग 6 क्लब्स के अगेंस्ट। और ये माइकल आर्टेटा की बहुत ब्रिलियंस है। इस साल जो है ना वैसे आर्सेनल डिजर्व करती है प्रीमियर लीग जीतना। नेपोली का जो है ना वो यहाँ पे कविचा को जो है वो सेल करने का कोई प्लान नहीं है और यहाँ पे विक्टर ओसिमन जो है ना वो यहाँ पे इस साल इस क्लब को छोड़ के जाने वाले हैं। और यहाँ पे PSG और जो यहाँ पे प्रीमियर लीग क्लब्स है ना, आर्सेनल हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई और यहाँ पे चेल्सी हो गई, वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, PSG इंटरेस्टेड है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो विक्टर ओसिमन इस समर में कौन से क्लब को ज्वाइन करते हैं। ब्राजील का स्क्वाड जो है ना वो यहाँ पे अनाउंस किया गया और ब्राजील के स्क्वाड के अंदर जो है ना वो यहाँ पे ना ही नेमार है, ना ही कैसेमीरो है, ना ही रिचार्लिसन है, यूवेंटस के ब्रिलियंट डिफेंडर ब्रेमर भी नहीं है और आर्सेनल के गैब्रियल जीसस भी नहीं है। तो ये पांचों प्लेयर्स के बिना जो है वो यहाँ पे ब्राजील जा रही है यहाँ पे इस साल। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ब्राजील क्या कारनामा अंजाम दे के आती है। वैसे नेमार जो है वो यहाँ पे जर्ड है, इस वजह से उसको बाहर किया गया है और कैसेमीरो की तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ही बेकार है। और यहाँ पे जो है वो लेकिन ब्रेमर को बाहर करने की वजह नहीं समझ में आई, क्योंकि ब्रेमर जो है वो यहाँ पे यूरोप के टॉप 5 लीग में खेल रहा है ब्राजील की तरफ से और जो है वो यहाँ पे अच्छी डिफेंडिंग भी कर रहा है यहाँ पे यूवेंटस की तरफ से और मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड भी है। तो चलो, लेकिन फिर भी जो है वो सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर मार्कोइनोस और गैब्रियल जैसे ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ब्राजील के पास जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो एक अच्छी स्टार्टिंग तो है ब्राजील के पास। तो अब देखते हैं कि ब्राजील जो है वो यहाँ पे कोपा अमेरिका में क्या कारनामा अंजाम देती है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट हमारी इस वीडियो का कि लेवरकुसेन के जो यहाँ पे ज़ेबी अलोंसो है ना, उन्होंने यहाँ पे क्लब से रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है वो साइन करें, क्योंकि अगर विक्टर बोनीफेस जो यहाँ पे स्ट्राइकर है वो अगर क्लब को छोड़ के जाते हैं तो यहाँ पे हमें स्ट्राइकर के तौर पे जो है वो रोनाल्डो को लेना है। ये ऐसा जो है वो यहाँ पे ज़ेबी अलोंसो ने कहा है और वजह ये भी निकल के आई है कि 1 गोल पर गेम जो है वो यहाँ पे ऐसा प्लेयर चाहते हैं ज़ेबी अलोंसो जो 1 गोल पर गेम मारे, तो यहाँ पे वो रोनाल्डो को कंसीडर कर रहे हैं। और जर्मन लीग है, जर्मन लीग जो है ना वो रोनाल्डो के लिए उतना ज़्यादा टफ नहीं होगा जितना प्रीमियर लीग था। और जो है वो यहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर भी जो है वो रोनाल्डो ने 18 गोल मारे थे एक फ्लॉप मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर जो यहाँ पे 6th पोजीशन में आई थी। और तो यहाँ पे जो है ना रोनाल्डो अगर जर्मन लीग को ज्वाइन करते हैं तो, और वो भी ज़ेबी अलोंसो के अंदर, तो यहाँ पे जो है ना रोनाल्डो से बढ़ के जो है वो रोनाल्डो के लिए इससे बढ़ के जो है वो कोई ऑफर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे अनबीटन टीम है यहाँ पे लेवरकुसेन और अगले साल जो है वो यहाँ पे कोच भी जो है वो ज़ेबी अलोंसो ही होने वाले हैं। फ्लोरियन विर्ट्ज भी स्टे करने वाले हैं और बहुत से बड़े प्लेयर्स भी स्टे करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक ब्रिलियंट टीम के अंदर जो है वो रोनाल्डो को खेलने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ना ये पॉसिबल हो जाए तो मतलब रोनाल्डो फैंस के लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगा। और यहाँ पे बार्सिलोना जो है ना वो यहाँ पे अपने अटैक को स्टैंड करने के लिए जो है ना वो यहाँ पे निको विलियम्स को लेना चाह रही है, क्योंकि राइट के ऊपर तो यहाँ पे जो है ना लामिन यमाल है जो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन स्किलफुल ड्रिबलर है। यहाँ पे सेंटर के ऊपर रॉबर्ट लेवेंडोस्की है, बैक पे विक्टर रॉक मौजूद है और यहाँ पे जो है ना लेफ्ट के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे निको विलियम्स को लाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना ये बात भी बिल्कुल सच है कि यहाँ पे जब से रेफिना जो है वो लेफ्ट विंग के ऊपर आए तो वो ज़्यादा बेहतर खेलने थे, मगर निको विलियम्स जो है ना बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। चाहे वो निको विलियम्स हो चाहे वो इनाकी विलियम्स हो, वो दोनों ही प्लेयर्स जो है ना वो एथलेटिक बिल्बाओ के अंदर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो दोनों ही प्लेयर्स बहुत ब्रिलियंट है। तो और जो है ना वो यहाँ पे अब देखते हैं कि हमें जो है वो यहाँ पे
बार्सिलोना जो है वो कौन सी साइनिंग्स करती हुई नजर आती है समर के अंदर। गुइडो रॉड्रिगेज को जो है वो यहाँ पे डिफेंडिंग मिडफील्डर के तौर पे लेना चाह रही है बार्सिलोना, ले लिया है, एग्रीमेंट साइन हो गया है, उन्हें जो है वो बस अनाउंस किया जाएगा इस समर के अंदर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में ये अपडेट है कि वो एक बहुत बड़ी लिस्ट को जो है वो सेल करने वाले हैं इस साल अपने क्लब से, और जो है बहुत सारे बड़े फेसेस, नए फेसेस जो है वो हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड में देखने को मिलेंगे इस समर के अंदर। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को आप समझ लो कि एक जो है ना चेंज होता हुआ देखोगे फ्रॉम दिस समर। तो अब देखते हैं कि हमें कौन कौन जो है वो यूनाइटेड में देखने को मिलेगा। अंसु फाटी जो है वो यहाँ पे लोन कंप्लीट करके जो है वो बार्सिलोना में वापस आएंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो हो सकता है कि अंसु फाटी को भी बार्सिलोना या तो 1 साल और लोन पे दे कहीं और, या फिर जो है वो उठा के सेल कर दे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे बार्सिलोना अंसु फाटी के साथ क्या करती है। और चेल्सी ने जो है ना वो यहाँ पे मेसन ग्रीनवुड से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनके एजेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और जो है वो यहाँ पे खबरें ये निकल के आ रही थी कि यूनाइटेड ग्रीनवुड को नहीं चाहती है, जबकि ग्रीनवुड ने जो है वो बहुत अच्छा सीजन खेला है यहाँ पे गिटाफे के अंदर, और जो है वो यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड भी उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे चेल्सी भी जो है वो उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड हो गई, और यूवेंटस भी उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो मेसन ग्रीनवुड हमें जो है वो कौन से क्लब में खेलता हुआ नजर आता है। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, ये सारे न्यूज़ मैंने जो है वो कवर कर दिए, मेन मैचेस जो हुए वो मैंने कवर कर दिए। और ऐसे ही अगर आप जो है वो मैचेस के रिव्यूज़ और यहाँ पे फुटबॉल न्यूज़ जो है वो अपनी ज़बान में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाना। और फुटबॉल की जो है ना वो अगली वीडियो के साथ मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।